होती तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन क्या होता है हमारे यहाँ तक सुविधा पहुँच नहीं पाती है और अभी हम लोग अभी तक सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिला है। जो भी होता है अपना खुद के बल से मैं कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी सरकार की योजना होता है अगर हमारे यहाँ पर प्रॉपर सही से मिले और सही से पहुँचे तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इंडिया के लिए जा सकते हैं। और हमारे झारखंड ऐसा टाइम था जब हम लोगों का गांव को नाम से बिल्कुल भी नहीं जानता था कि हल्द्वानी किधर है, तो किधर है, कोई नहीं जानता था। लेकिन हमारे गांव से खेल रही है ना, तो उनके वजह से हम लोगों को जाना जा रहा है कि हाँ आपका गांव कहाँ है। को बहुत गर्व हो रहा है कि हाँ चलो मेरा गांव से कोई तो है जो खेल रही है इंडिया के लिए। उनको बहुत गर्व है मेरे को। अभी पहले सपोर्ट नहीं करते थे, अब इंडिया के लिए खेल रहे और बाहर जा रहे हैं तो अभी सपोर्ट करते आते हैं, तो वो मिलने के लिए घर पे आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमको। एक कहावत है, मंजिले क्या रास्ता क्या, मंजिले क्या रास्ता क्या, अगर हौसला हो तो फासला क्या। दोस्तों आज हमारे बीच कुछ लड़कियां हैं जो कि अभी सैफ अंडर 18 जो जमशेदपुर में संपन्न हुए वो टूर्नामेंट खेल के आए और इंडिया इसका टाइटल जीत के आए हैं। और हमारे बीच जो झारखंड के एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चियाँ हैं जो अंडर 18 टूर्नामेंट में शामिल हुई और बहुत बेहतर परफॉर्मेंस की है इस टूर्नामेंट में और टाइटल भी इंडिया को दिलाया। तो अभी हमारे साथ मौजूद है जिसमें अनीता कुमारी और नीतू लिंडा जी इस टूर्नामेंट में खेले और पूरा टूर्नामेंट जो कि बांग्लादेश नेपाल पार्टिसिपेट किए थे जिसमें इंडिया ने टाइटल जीते। तो आप सभी का हमारे अबू अभियान में स्वागत है। जी नीतू जी, अनीता जी, थैंक यू सर। तो आप इस टूर्नामेंट में भाग लिए, आप सबों का क्या अनुभव रहा? मेरा नाम अनीता कुमारी है, मैं चारी हुजीर की रहने वाली हूँ। अंडर 18 में सिलेक्शन हुआ, पहले ट्रायल हुआ उसके बाद सिलेक्शन हुआ, टीम बना, उसके बाद फाइनल में खेला और अच्छा लगा सब नेपाल बंगाल के साथ में खेल के और हम लोग विंग। कैसा लगा पूरा मैच खेल के? अच्छा लगा क्योंकि पहली बार जमशेदपुर में हुआ और झारखंड सरकार को तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि वो पहली बार ऐसे टूर्नामेंट निकाले जो कि झारखंड के जो बच्चे हैं, जमशेदपुर के जो भी बच्चे हैं उनको ऐसे मौका मिले आगे आने का और वो भी देख के सीखे कि हाँ दीदी सब बाहर निकल रही है तो हम लोग भी घर से बाहर निकल सकते हैं। कहाँ पे पोजीशन दे रहे थे? लेफ्ट विंगर। लेफ्ट विंगर। आपका अनुभव कैसे रहा? बहुत अच्छा रहा। हम लोग को ये टूर्नामेंट झारखंड में हुआ, मुझे बहुत खुशी हुआ कि अपना स्टेट में हुआ, तो हम लोग अच्छा से खेले, अपना 100% परफॉर्म किए, तो बहुत अच्छा लगा। आप एक ट्राइबल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो क्या रहा कि घर से आपको या जो गांव से आपको क्या सपोर्ट रहा? बहुत सपोर्ट रहा और मैं अभी हॉस्टल में रहती हूँ तो वहाँ से भी बहुत सपोर्ट किया। फैमिली आपको सपोर्ट करती है? यस। अभी गांव देहात में जो आपके गांव है जहां आप रहते हैं वहां के लोगों का क्या प्रतिक्रिया आ रहा है कि हमारी गांव की बेटी है, हमारी गांव की बहन है, क्या कहते हैं? उनको बहुत गर्व हो रहा है कि हाँ चलो मेरा गांव से कोई तो है जो खेल रही है इंडिया के लिए। उनको बहुत गर्व है मेरे को। आप अनीता जी आप बताएंगे कि जैसे आप भी अपना परिवार से आपको क्या सपोर्ट मिलता है कि हाँ आगे जाके बेटी इससे और अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस करे? परिवार में सपोर्ट मिलता है, मम्मी पापा सबको ही सपोर्ट करते हैं और गांव का भी पहले सपोर्ट नहीं करते थे, अब इंडिया के लिए खेल रहे और बाहर जा रहे हैं तो वो अभी सपोर्ट करते आते हैं, तो वो मिलने के लिए घर पे आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमको। क्या क्या चुनौती रही आज तक मतलब यहाँ तक पहुँचने में? बहुत सारे कठिनाई करना पड़ा, उसके बाद यहाँ तक पहुँचना पड़ा। आपके जो कोचेस है या तमाम लोग जो है किस तरह से सपोर्ट करते हैं? हमारे जो आनंद सर है वो बहुत सपोर्ट करते थे। हम लोग को कुछ किट नहीं मिलता था तो हमारे जो आनंद सर है वो हम लोग को पूरा सपोर्ट करते थे टीम में और अभी भी सपोर्ट करते हैं और अभी झारखंड सरकार भी सपोर्ट कर रही है। झारखंड सरकार आपको सपोर्ट कर रही है, क्या क्या फैसिलिटीज़ आप लोगों को दे रही है? जमशेदपुर में तो होटल भी बहुत अच्छा था, खाने पीने के लिए भी प्रोटीन भी बहुत अच्छा था, ग्राउंड भी बहुत अच्छा दिया और हम लोग तो धन्यवाद देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि झारखंड के बच्चे को ऐसे मतलब दे सुविधा। क्या चाहते हैं कि आगे आप कितना बेहतर परफॉर्मेंस करना चाहेंगे? हम आगे मेरा तो पहले लक्ष्य है कि मैं अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप खेलूं और आगे जितना भी इंडिया है सीनियर जूनियर मैं खेलना चाहती हूं मेरे झारखंड के लिए, देश के लिए, इंडिया के लिए। मैं अभी तो अंडर 17 में हूँ तो मैं हार्ड वर्क करूँगी अच्छा से और अपना जो परफॉर्मेंस है उसको और लेवल में लाऊँगी और
इंडिया के लिए खेलूँगी। अभी नेक्स्ट आप लोग का जो शेड्यूल है, क्या शेड्यूल है? हम लोग का अभी शेड्यूल तो 17 के लिए अभी तैयारी अभी चल रहा है। अभी छुट्टी मिला है तो घर आए। मेरा नाम प्रियंका कच्छप है, मैं हल्दमा की रहने वाली हूँ। अभी मैंने इंडिया कैंप मैं कर चुकी हूँ गुजरात में 2016 अंडर 14 का। उस टाइम मेरा इंडिया कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद फ्रेंडली मैच के लिए इंग्लैंड में सिलेक्शन हुआ था। वहाँ पे हम लोगों ने परफॉर्मेंस अच्छा किया और फाइनल जीत के हम लोग आए। और वहाँ और भी जगह पे मैंने नेशनल खेला। अभी करंटली मैंने केरल में खेली थी सीनियर नेशनल के लिए, तो वहाँ पे हम लोगों का परफॉर्मेंस वहाँ पे भी बहुत अच्छा था। बट हम लोग किसी कारणवश हम लोग फिनाले तक नहीं जा पाए। और मेरा भी यही इन लोगों के प्रति शुभकामनाएं रहती है हमेशा कि ये हमारी से जूनियर है तो हम लोगों से ही सीख के आगे जा रही है, तो और भी अच्छा करे, हम लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाए। हम लोगों को 1-2 बार मौका मिले, इन लोगों को बार-बार मौका मिले, हम ऐसा शुभकामना करते रहते हैं कि जिस तरह से ये लोग इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है तो इनके भरोसे पूरी टीम रहती है, पूरा देश रहता है। तो इंडिया को हार जीत इनके हाथ में रहता है। तो इन लोग जिस तरह से मेहनत करके अंडर 18 खेल के आए, जीत के आए, ये पूरे इंडिया के लिए, हमारे झारखंड, मेरे गांव के लिए, हल्दमा जो मैं हम दोनों और हल्दमा चारियों जी हमारा सब एक ही जगह का घर है, तो वो गांव का नाम रोशन कर रहे। तो उस तरह से हमारा गांव को जाना जा रहा है। एक ऐसा टाइम था जब हम लोगों का गांव को नाम से बिल्कुल भी नहीं जानता था कि हल्दमा किधर है, तो किधर है, कोई नहीं जानता था। लेकिन हमारे गांव से खेल रही है ना, तो उनके वजह से हम लोगों को जाना जा रहा है कि हाँ आपका गांव कहाँ है। तो ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे गांव को खेल के माध्यम से और इन दोनों के माध्यम से, इन लोग जैसे लड़कियों के माध्यम से हम लोगों को जाना चाह रहा है। तो आप इन लोगों से सीनियर हैं, आप कैसे इन लोगों को गाइड करते हैं? सर मैं तो टीम में खेलती हूँ, गाइड में करती हूँ, लेकिन हमारे जो सर है आनंद सर, वो इनको सिखाते हैं, अनीता को। और पहले नीतू यहाँ भी खेलती थी, अभी वो साय में खेलती है। तो उनके यहाँ से भी उनको सपोर्ट मिलता है और इनके यहाँ से भी सपोर्ट मिलता है। तो हम लोग बस इतना गाइड करते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, कैसे रिस्पेक्ट से करोगे, कैसे सर का बात मानना चाहिए, कैसे जो इंडिया लेवल के जो कोच है उनका बात का मान रख के वो जो सिखाते हैं, उनको मेहनत करके उसके बाद कैसे बढ़ना है, तो वो वही सब हम लोग उनको सिखाते हैं और बढ़ाते हैं कि बात मानोगे, समझोगे, रिस्पेक्ट करोगे और प्रैक्टिस को ध्यान में माइंड में रखोगे ताकि वो आप उस तरह का बन पाओगे। तो मैं इस तरह का इनको गाइड करती हूँ। आप क्या देखते हैं झारखंड में जो फुटबॉल का जो स्थिति है? तो सपोर्ट रहता है, ऐसा नहीं है कि उनका सपोर्ट नहीं रहता है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि डाइट्स की वजह से पीछे रह जाते हैं प्लेयर्स, उनको अच्छे से डाइट्स प्रॉपर किट नहीं मिल पाती है ना, उसके वजह से क्या होता है कि अच्छे प्लेयर जो है वो पीछे रह जाती है। और अगर आगे आती है लड़कियां और कुछ इन सब डाइट्स और किट के लड़कर इन कठिनाइयों से लड़कर अगर आगे आ जाती है तो उनको सपोर्ट मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता। लेकिन हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड से उनको सपोर्ट मिले डाइट्स के लिए और प्रॉपर किट के लिए। अगर वो सब मिलेंगे तो और भी प्लेयर्स जो है जो दबे हुए हैं, अभी बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत अच्छे होते हुए भी इनके वजह से, घर की प्रॉब्लम स्थितियाँ की वजह से आगे नहीं आ पाए हैं, तो उनको भी अगर इस तरह का सपोर्ट मिलेगा तो वो भी आगे आएंगे और वो अपना इस तरह का इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, झारखंड को ही नहीं बल्कि इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे अगर उनको सपोर्ट मिले तो अच्छे से। आप क्या कहना चाहेंगे पूरे झारखंड के जो आपके साथी देख रहे हैं आपको, या पूरे देश के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि अगर आपने जोश है, जज्बा है, तो कठिनाइयाँ कुछ भी नहीं है। हम लोग भी गांव से हैं और गांव से निकलकर आगे आए हैं। बस हम लोगों को आगे आना होगा, पहले गांव से निकलकर और अपने प्रतिभा को आगे दिखाना होगा झारखंड के लोगों को, झारखंड से बाहर इंडिया के लोगों को, ताकि उनको अब हमारा प्रतिभा दिखाई देगा तो तभी समझ में आएगा कि हाँ मतलब हम लोग किसी से कम नहीं हैं। और हम लोगों की लड़कियां ये साबित कर चुकी है कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती है। तो पहले मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि
जिस बच्चे को मैंने ट्रेनिंग दिया और मेरा ड्रीम था कि मेरा बच्चा को मैं इंडिया प्रेजेंट करूं और अंडर 18 सैफ में सिलेक्शन हुआ और इंडिया को प्रेजेंट की और सैफ अंडर 18 चैंपियन हुआ। तो मुझे बहुत गर्व और बहुत खुशी महसूस हुआ और मैं इसके लिए मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि हमारे गांव की बच्ची जो गांव से लड़कियों को बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलता है, वो लड़कियां हमारे यहाँ से इंटरनेशनल नेशनल में खेल रही है। तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। जो मेरे बच्चे ट्रेनिंग देता वो इंडिया लेवल पे खेल रही है। आप किस तरह से इन लोगों को आप गाइड कर रहे हैं? सर मैं इन लोगों को प्रॉपर गाइड कर रहा हूँ हर तरफ से। मेरे जो भी नीडेड ज़रूरत होती है किट वगैरह का जो भी होता है अच्छा परफॉर्मेंस ट्रेनिंग के लिए कि मैं उन लोग अच्छी तरह ट्रेनिंग देता हूँ कि जैसे कि लोग इंडिया लेवल में अच्छा परफॉर्म कर सके और हमारे देश हमारे झारखंड हमारे गांव का नाम रोशन कर सके। तो उन लोग के लिए हर तरह से इन लोग अच्छा परफॉर्मेंस के लिए मैं अच्छा से अच्छा कोशिश करता हूँ कि इन लोगों को ट्रेनिंग दूँ और हमारे देश और हमारे झारखंड के लिए खेले। अभी आपके जो इंस्टीट्यूट हुआ या आप कितने स्टूडेंट को जो आप जिन्हें आप टीच करते हैं वे कितने इंडिया को या और तमाम जगह पे जाके रिप्रेजेंट किए हैं? हमारे यहाँ से लगभग 20 से 25 बच्चे नेशनल खेले हैं और 8 बच्चे इंग्लैंड गए हैं, 6 बच्चे डेनमार्क गए हैं और फिलहाल अभी सीनियर नेशनल के लिए हुआ था। उसमें हमारे यहाँ से प्रियंका कच्छप सीनियर नेशनल के लिए केरल गई थी और यूनिवर्सिटी हुआ, उसमें हमारे बच्चे खेल के वापस आए और मैं लगभग 250 बच्चे के साथ मैं काम कर रहा हूँ पिछले 9 साल से। मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है जस्ट अभी राइट टू किक है। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग को अच्छा सपोर्ट मिले तो हम लोग उसको और ऊपर लेके जा सकते हैं। अब क्या कहेंगे, इतना अच्छा आप ने कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बच्चों को आगे ला रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि झारखंड के जो फुटबॉल का स्थिति है या फिर देश का जो फुटबॉल की स्थिति क्या कहेंगे? अभी हमारे झारखंड का और हमारे देश का भी फुटबॉल तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेवल बढ़ रहा है, बहुत सारा डेवलप हो रहा है। पहले फुटबॉल बहुत नीचे था और अभी हमारे सबसे गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे झारखंड से सबसे ज़्यादा इंडिया में प्रेजेंट कर रही है लड़कियां खेल रही है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ सरकार की बहुत ही अच्छा नीति है लेकिन सुविधा नहीं पहुँच पा रही। मैं चाहता हूँ कि झारखंड सरकार जो खेल विभाग है अगर हम लोग को सपोर्ट करे तो हम लोग और अच्छे से अच्छा इंडिया प्लेयर निकाल सकते हैं। तो हमारी सरकार और हमारे खेल नीति तो बहुत अच्छी होती है लेकिन क्या होता है हमारे यहाँ तक सुविधा पहुँच नहीं पाती है और अभी तक सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिला है। जो भी होता है अपना खुद के बल से मैं कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी सरकार की योजना होता है अगर हमारे यहाँ पर प्रॉपर सही से मिले और सही से पहुँचे तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इंडिया प्लेयर जा सकते हैं और हमारे झारखंड का जो फुटबॉल लेवल है बहुत ऊपर तक जाएगी। और हमारे पास अभी बॉल का बहुत दिक्कत है। हमारे पास मात्र 3-4 बॉल है और फुटबॉल बच्चे लोग का जो बूट शूज़ है वो फटे हुए से खेल रहे हैं। हमारे पास जो प्रैक्टिस के लिए इक्विपमेंट सामान चाहिए वो अब हमारे पास नहीं है लेकिन भी बच्चे लोग उसके सुविधा रहते हुए भी उन लोग प्रैक्टिस कर रही है और मेहनत कर रही है। आपके तरफ से और आपके जो स्टूडेंट के तरफ से जो हमारी लड़कियां जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके तरफ से देश के लोगों को क्या मैसेज देंगे? मैं चाहता हूँ बहुत सारे लड़कियां हैं जो बहुत सारे लड़कियों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, उन लोगों को खेलने का मौका नहीं मिलता है, बहुत सारे पेरेंट्स उन लोगों को अलाउ नहीं करते हैं। तो ये हम लोग एक प्रेरणादायक रोल मॉडल है कि हमारी जिस लड़कियां मार भात खा के इंटरनेशनल नेशनल में खेल रही है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी लड़कियों को मौका नहीं मिलता है या उन लोग को अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं गार्जियन लोग, तो मैं चाहता हूँ कि इन लोग देख के उन लोग गार्जियन लोग भी और इन लोग को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ आनंद गोप जी जो कि टाइटल जीती सैफ अंडर 18 जिन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस से इनके अगुवाई में भी बच्चे आए और अपना बेहतर परफॉर्मेंस किए। हमारी अबू अभियान की टीम आप सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि जो असुविधा में भी जो कोचेस है या फिर स्टूडेंट जो खिलाड़ी है बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनके लिए आप भी आगे आके बढ़ चढ़ के इनके लिए एक सहयोग बने। हम लोग उम्मीद करते हैं कि इन बच्चियों का भविष्य बेहतर हो और अपने परिवार अपने राज्य और अपने देश का नाम रोशन करे। हमारे अबू अभियान की टीम इतना इन लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। हमारे सहयोगी संजू मिंज के साथ मैं विकास मिंज, अबू अभियान का जोहार।